हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी। तो एक और नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने। पिछले टॉपिक में हमने शैल बी और विल बी का यूज देखा था। अब देखेंगे हम यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। आई नो ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा और हैड कहाँ लगाया जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे। बने रहिए क्लास के अंत तक, लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो के। तो लास्ट में आप सब जान जाएंगे, आप परफेक्ट हो जाएंगे कि आप कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है और कहाँ हैड लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा यूज ऑफ हैज हैव हैड में व्हाट आर हैज हैव एंड हैड। देखिए हैज हैव और हैड कुछ नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी अभी हमारे हेल्पिंग वर्ब का ही यूज चल रहा है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है। तो हेल्पिंग वर्ब में दे आर यूज टू शो पोजेशन एंड टू फॉर्म टेंसेस। इनका जो यूज किया जाता है वो पोजेशन वाले टेंसेस में किया जाता है। पोजेशन मतलब अधिकार पाना, ठीक है, ओनरशिप दिखाना किसी की। यानी जैसे सेंटेंस आएंगे, पास है, पास थी, उसके पास, इसके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, है ना। इस तरह के सेंटेंस आपको इसमें दिखाए जाएंगे। और पोजीशन में रखता है, रखती है, रखा, रखना, पास, पास वाला और रखा, रखना, पास था, पास है, इसके पास, उसके पास, या रखा है, रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये देखेंगे। और सिंपल मीनिंग में दे शो ओनरशिप, यानी पोजीशन दिखाते हैं, जैसे मैंने कहा अधिकार दिखाते हैं किसी का, इसका उसका, जैसे दिखाते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग परफेक्ट टेंस सेंटेंसेस। ये सेंटेंस को परफेक्ट टेंस बनाने का काम करते हैं। मतलब कि हैज, हैव, हैड कहाँ कहाँ लगे, कौन कौन से टेंस में लगेंगे, ये बताते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यूज ऑफ हैज से। हैज का इस्तेमाल देखिए, वी यूज हैज विद सिंगुलर सब्जेक्ट। आप ये याद रखना कि हैज का इस्तेमाल सिंगल, वन, एक सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, वन सब्जेक्ट के साथ जो सिंगल होगा। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट विद हैज क्या क्या हो, किस किस के साथ हो सकता है हैज, ही, शी, इट। और सिंगल नेम जैसे कि राम, सीता, मोहन। ही, शी, इट ये सिंगल के लिए यूज होते हैं, एक के लिए यूज करते हैं, एक से ज्यादा के लिए नहीं। तो सिंगल वालों में हैज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे कि ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है, पास आ गया। मैंने पहले बोला था ओनरशिप जिसकी है। राम हैज ए न्यू फोन, राम के पास एक नया फोन है। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। अपना काम, किसका काम, अपना काम। उस पर पोजीशन दिखा रहे हैं, ओनरशिप दिखा रहे हैं, उसका काम है। तो ठीक है, यूज ऑफ हैव में क्या होगा। अब यूज ऑफ हैव में क्या होगा, इसका थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये सिंगल के लिए यूज होगा, ये प्लूरल के लिए यूज होगा। ठीक है, आई और वी के लिए, वी के साथ साथ ये प्लूरल में साथ होगा। ठीक है, जैसे कि वी यूज हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट एंड आई एंड यू। प्लूरल के साथ तो यूज होगा ही, उसके साथ आई और यू के साथ भी हैव ही लगेगा, है ना। आई सिंगुलर होता है लेकिन वहां हैज न लग के क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, आई यू एंड प्लूरल में। अब इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स। ठीक है, ये होते हैं इसके सब्जेक्ट। और एग्जाम्पल में देखेंगे, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छे से किया। दे हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये आएगा। अब ट्रिक क्या होगी इसकी, इफ सब्जेक्ट इज मोर देन वन, अगर सब्जेक्ट एक से ज्यादा है या आई और यू आ रहा है तो वहां पर हैव का यूज होगा। ठीक है, अगर इसकी ट्रिक्स की बात करें हम यूज ऑफ हैज की, इफ सब्जेक्ट्स ओनली वन, यानी सब्जेक्ट्स केवल एक है, तो वहां हैज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई होप कि आपको हैज हैव का समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हैड के इस्तेमाल की तरफ, यूज ऑफ हैड। ठीक, अब देखिए यूज ऑफ हैड। हैड का यूज कहाँ होता है, एक चीज याद रखना, पास्ट टेंस आते ही, यानी हैड का यूज पास्ट टेंस में होता है, ये याद रखना। अगर टेंस पास्ट है तो हैज हैव को भूल जाना, हैड रखना है आपको। ठीक है, पोजीशन वाले अगर आपको आ रहा हो तो रखता है, रखती है, पास है, ये है ना। तो उसमें अगर पास्ट टेंस है तो हैड लगाना है, बस ये याद रखना। हैड इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस, इट वर्क्स विद ऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्टों में काम आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, हीरा। सब्जेक्ट की चिंता नहीं करनी, सब्जेक्ट कितने भी हो, कोई सा भी हो, आपको बस ये देखना पास्ट टेंस है यानी पास्ट टेंस में हैड लगेगा। एग्जाम्पल, आई हैड ए बाइक। पहला एग्जाम्पल, आई हैड ए बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। या सॉरी, पास्ट, हाँ पास्ट हो चुका है ना, मेरे पास एक बाइक है, ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि पहले से ही है उसके पास बाइक। शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, कर लिया है यानी कर चुकी है। दे हैड लेफ्ट बिफोर, ये दे है,
दे हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, वो मेरे आने से पहले वो जा चुके हैं। ठीक है, इस तरह के। इस ट्रिक क्या है, फॉर पास्ट ऑलवेज यूज हैड। पास्ट टेंस में आपको हमेशा यूज करना है हैड का। ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द सब्जेक्ट्स। ओके, सब्जेक्ट कितनी भी हो, कोई सा भी हो, कैसा भी हो। अब देखिए कंपैरिजन टेबल। कंपैरिजन टेबल में क्या है, सब्जेक्ट प्रेजेंट और पास्ट को मैंने अलग अलग कर दिया। सब्जेक्ट का अलग, अगर ही शी इट हो और वो प्रेजेंट में बना हुआ हो तो हैज का यूज करना, और अगर में पास्ट हो तो हैड का यूज होना है। सब्जेक्ट अगर आई यू वी दे हो तो हैव का यूज करना प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट में हैड का यूज, यानी हैड का यूज तो करना ही है अगर पास्ट है तो। ठीक है, आपको प्रेजेंट देखना है बस, हैज है कहाँ लगेगा। अकेले वालों में हैज लगेगा, एक से ज्यादा वाले सब्जेक्ट में हैव लगेगा, उसी और आई और यू फी में लगेगा। अब देखिए यूज इन परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट टेंस जो आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये जो होते हैं, इनमें कैसे कैसे लगेंगे। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट अगर आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है, देखो प्रेजेंट तो है ही, तो प्रेजेंट वाले में तो प्रेजेंट जैसा ही लगेगा, है ना। सब्जेक्ट देख, वो देख लेना आई वी यू है कौन सा है, सब्जेक्ट देखना है। तो इसका जो वो होगा क्या, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ वी थ्री का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वी थ्री का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, स्ट्रक्चर देख लेना इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि शी हैज ईटन फूड, दे हैव गॉन होम। इस तरह से दे के साथ हैव, शी के साथ हैज। देखिए पास्ट परफेक्ट में ये कैसे बनेगा। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, बस वहां हैज है बना था, यहाँ हैड लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो ही हैड फिनिश्ड द वर्क, वी हैड सीन द मूवी, ये चीजें आएंगी। ही के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। ओके, ट्रिक क्या होगी देखिए, अब इन तीनों की ट्रिक देख लीजिए। अगर हैज आ रहा है तो सिंगुलर, हैज कहाँ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में। हैव प्लूरल में, या आई और यू आ रहा हो तब लगेगा। हैड किस में लगेगा, पास्ट में लगेगा। ओके, पास्ट वालों में हैड लगेगा। अब देखिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। शी डैश ए बुक, दे डैश कंप्लीटेड द वर्क, आई डैश ए डॉग, ही डैश गॉन टू स्कूल, वी डैश फिनिश द टास्क। हैज हैव हैड ही लगेंगे बस इसमें, आपको पता है। तो आप करिए इसे, और कमेंट में जरा इसका वो दीजिए, कमेंट में इसका आंसर दीजिए मुझे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और रह गया है। आखिरी पॉइंट और देख लीजिए, वो तो हमने देख लिया हैज हैव हैड का यूज कैसे होता है, लेकिन अगर सेंटेंस अगर आपके नेगेटिव में हो या इंटेरोगेटिव में हो तब उनका यूज कहाँ कहाँ और कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव में है, अगर पास नहीं है, ऐसा आंसर हिंदी में अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो पास नहीं है के लिए क्या करेंगे, उसे हम हैव नॉट या हैज नॉट लिखेंगे, या फिर डोंट हैव लिखेंगे, या डजंट हैव लिखेंगे। ठीक है, या हैवंट गॉट या हैजंट गॉट लिखेंगे। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। हैज हैव आपको उसके हिसाब से लगाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इन्हें लिखने का तरीके हैव नॉट, हैज नॉट, डोंट हैव, डजंट हैव, हैवंट गॉट या हैजंट गॉट लिखते हैं। पास नहीं था, वहां है या था, नहीं था थी के लिए पास नहीं था, पास नहीं थे, पास नहीं थी के लिए हैड नॉट या डिडंट हैव या हैडंट गॉट, इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले, यानी सवाल पूछने वाले, जो क्वेश्चन वाले होते हैं उनमें हैज हैव हैड का यूज कैसे करते हैं। देखिए यदि आंसर यस या नो में आता है, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है इसमें ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। यदि आंसर यस या नो में आता है, किसी का आंसर कोई पूछते हैं तो यस या नो में आंसर आता है ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आता है तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हैव या हैज या हैड या डू या डज या डिड, इसे लगाकर स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी का आगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी लिखना हो वो लिखते हैं। इनसे स्टार्ट करेंगे यदि आंसर यस या नो में आता हो तो हैज हैव या हैड लगेगा, डू डज या डिड लगेगा। ठीक है, ये यूज करना, वही अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। यदि वाक्य में क्या कब कैसे क्यों हो इस तरह के शब्द आ रहे हो, ठीक है, इस तरह के वो आ रहे हो क्वेश्चन में क्या कब क्यों कैसे हो, तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव वर्ड यानी कि व्हाट व्हेन हाउ व्हाई से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। WH वर्ड जिन्हें बोलते हैं, व्हाट व्हेन हाउ व्हाई से शुरू करते हैं। ठीक है, तब जाकर हम ये लगाएंगे। अगर व्हाई है तो व्हाई हैज, व्हाई हैव, व्हाई हैड,
हाउ है तो हाउ है, इस तरह से स्टार्ट कर दे, ठीक है। और सेंटेंस के लास्ट में, जैसा कि आपको सभी को पता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो। तो अगर चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। कमेंट में आपके आंसर लिखना जो मैंने आपको बताए हैं, और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट पे मेरा वीडियो किस पे बनाना चाहिए मुझे, किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक पे। और सब्जेक्ट चीज़ों को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब की ज़रूरत है। और उसके बाद आपको पीडीएफ इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।